सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ पीटीईटी 2024 को लेकर के, और ख़ास तौर पे जो बीएड का पेपर होता है, प्री बीएड का, जिसके माध्यम से आप शिक्षक बनने का सपना देखते हैं। सारी चीज़ें मैं इसमें आप लोगों के साथ साझा करूँगा। कौन कोऑर्डिनेटर है, कौन को कोऑर्डिनेटर है, ये अपने काम की चीज़ें हालांकि है नहीं। ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग उसी के माध्यम से चर्चा करें। अंतिम तिथि क्या है फॉर्म भरने की, इसको लेकर के तो ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो आपको याद रखनी है। देखिए, आप लोगों के फॉर्म भरने की जो डेट है वो 6 तारीख से शुरू हो चुकी है और 31 तारीख लास्ट डेट है। तो एक तो ये दो जो तिथियां हैं वो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने आप लोग के साथ दोनों चीज़, और जो एग्ज़ाम की डेट है वो भी यहाँ पर बहुत स्पष्ट तौर पे दी गई है कि 9 जून को जो है आप लोगों का पेपर होगा। फीस जो है आप लोगों की वो भी निर्धारित कर दी गई है, 500 रुपये है। ST SC OBC के लिए जो है कोई छूट यहाँ पर नहीं दी गई है, ये आप लोग ध्यान रखें। परसेंटेज को लेकर के मैं यहाँ पर बहुत क्लियर कट बता दूं कि कुछ बच्चों के मन में इसको लेकर के हमेशा डाउट रहता है। बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर मेंशन है कि जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 50% अंकों का होना ज़रूरी है। यहाँ पर ये ऑब्लिक करके लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जिन बच्चों ने MA कर रखी है और BA में 50% नहीं है लेकिन MA में 50% है, वो लोग एलिजिबल है, लेकिन दोनों में से किसी एक में आपके 50% होना ज़रूरी है। ST SC OBC ये आप लोग नोट कर लें। SC ST OBC MBC, फिजिकल हैंडीकैप्ड, विधवा और डाइवर्सी, इन सभी के लिए ये जो न्यूनतम अंक है वो 45% है और इसमें किसी भी प्रकार की छूट शामिल नहीं है। यानी किसी का 0.1% भी कम है तो वो भी जो है एलिजिबल नहीं माना जाएगा, ये आप लोग ध्यान रख लें। किसी भी परिस्थिति में जो स्नातकोत्तर, देखो 10+ यहाँ पर क्लियर कट आप देख रहे हो कि जो स्नातकोत्तर की बात भी यहाँ पर की गई है। और जो मेरिट है वो आप सबको पता ही है कि किस तरीके से बनाई जाती है, ये पहले ही ऑलरेडी बताया जा चुका है। अंकों के आधार पर पेपर का पैटर्न मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर लूँगा। काउंसलिंग के लिए 5,000 रुपये लगेंगे। जो बच्चे जिनको कॉलेज नहीं मिलेगी उनको ये वापस मिल जाएंगे 200 रुपये काट के, और जिनको कॉलेज मिल जाएगी लेकिन वो कॉलेज में नहीं आना चाहेंगे तो उनको भी ये 600 रुपये काट के वापस मिल जाएगी। बिल्कुल कोई इशू यहाँ पर नहीं है। रिजर्वेशन का ये आपको पता ही है कि कितना कितना राजस्थान में दिया हुआ है, उसी हिसाब से रिजर्वेशन यहाँ पर दे दिया जाएगा। OBC का जो है सर्टिफिकेट नया चाहिए होगा, ये सभी स्टूडेंट्स को पता है। और राज्य के बाहर का कोई भी जो स्टूडेंट है वो जनरल का ही माना जाएगा, उसको किसी भी प्रकार की कैटेगरी का जो एडवांटेज है वो किसी भी परिस्थिति में दे जो है नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप सबको ध्यान रख लेनी चाहिए। पेपर के पैटर्न को लेकर के देखिए, एक तो सब्जेक्ट आपको अपने हिसाब से आप लोग यहाँ देखिए कि जो अभ्यर्थी जो है उसकी सब्जेक्ट का चयन जो है उसको सिर्फ ग्रेजुएशन के आधार पर ही शिक्षण विषय चुनने का अधिकार होगा। और पीजी का यहाँ पर पीजी वाले बच्चों, अच्छा जो वाणिज्य विषय के जो बच्चे हैं वो इकोनॉमिक्स नहीं ले सकते, यहाँ पर क्लियर कट मेंशन है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के बहुत क्लियर कट यहाँ पर बताया गया है। और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो पेपर दे सकते हैं या एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं, जैसे 12th देने वाले बच्चे भी और BA फाइनल ईयर वाले बच्चे भी ये जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसे बच्चों को लेकर के कोई इशू यहाँ पर नहीं आना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के चूँकि मुझे डिस्कशन करना ही था। अब पेपर का पैटर्न ज़रूर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, और इसको लेकर के मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ और आगे भी चल के डिस्कस करूँगा। देखिए, आवेदन पत्र की साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं रखने चाहिए आप लोगों को। तो एक तो आवेदन पत्र की एक फ़ोटो प्रति, 10वीं 12वीं, ये मार्कशीट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, कोई प्रमाण पत्र यदि है तो EWS, मूल निवास और अपार यानी ABC ID,
ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको अपने पास रख लेने चाहिए, इनके बिना जो है आप लोगों को कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छा कोट इसकी वेबसाइट का आप लोग बहुत ध्यान रखना, क्योंकि पीटीईटी के रिगार्डिंग बहुत सारी फर्जी वेबसाइट्स हैं, तो फर्जी वेबसाइट से आप लोग बचिए। और मॉडल क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए जो सेक्शन ए यहाँ पर दिया गया है, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके जो है रीजनिंग के आएंगे और 50 क्वेश्चन जो है आपके जीके के आएंगे। ये बिल्कुल क्लियर कट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जो डी सेक्शन है हिंदी इंग्लिश में से कोई एक जो आपके विषय होगी वो, और शिक्षक अभिरुचि में जो है आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार से 200 क्वेश्चन आपके आएंगे और इंटू 3 यानी 600 नंबर का ये पेपर होगा, इसी में से मेरिट बनेगी। नेगेटिव जो है इस पेपर में नहीं होती है। रिजल्ट कब आएगा और जो दूसरी चीज़ें हैं उनको लेकर के अभी जो है बिल्कुल कोई सूचना नहीं दी गई है, कोई स्पेशल डेट भी अभी मेंशन नहीं की गई है। जिन बच्चों को ये इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत हो, आप लोग ये ऑफिशियल वेबसाइट है, मैंने पहले भी कहा है कि कोटा यूनिवर्सिटी वर्धमान महावीर की जो वेबसाइट है, आप लोग डायरेक्ट इस वेबसाइट का अवलोकन करें, PTET-BMOU2024.com। ये बिल्कुल आधिकारिक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके माध्यम से आप लोग चीज़ों को डील करिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स।